आपने खुद? जनसुराज 3 सालों में गांव गांव घूम रहा है। अच्छा। पूरा बिहार की जनता एकदम जोश में एकदम हो गई है कि बिहार को बदल के रखना है, जनसुराज को लाना है। नीतीश कुमार ने काम किए हैं, नीतीश कुमार काम किए थे, अब नहीं कर रहे हैं। मतलब किए थे। तो इसीलिए उसको उनको तो 20 साल दिया गया। हम देख रहे हैं कि भाई बेरोजगारी पलायन सब बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, शिक्षा रोजगार पलायन पे। बस मतलब विश्वास है। एकदम विश्वास है, पूरी बिहार की जनता विश्वास मान कर रही है। लीजिए कि 5 साल बाद प्रशांत किशोर भी अगर सेम वही निकले तो जैसे प्रशांत किशोर तो खुद बोलते हैं कि हमको मत देखिए, हमारी पार्टी को मत देखिए, आप देखिए, अपने बच्चों को देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए। प्रशांत किशोर कहाँ कहते हैं कि हमको लगता है कि प्रशांत किशोर के हाथ में बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। एकदम उज्जवल रहेगा। प्रशांत अच्छा, आप तो बहुत शासन देख लिए होंगे, लालू यादव को भी देखे होंगे, नीतीश को भी देखे और नए चेहरे भी आ रहे हैं। क्या लगता है कौन अच्छा चेहरा आपके हिसाब से है अभी तो देखिए फिलहाल कोई चेहरा अच्छा नहीं है। हाँ, ना कोई पार्टी अच्छा लग रहा है। केंद्र का भी वही स्थिति है जो राज्य सरकार में है। तो कौन बदलाव कर लेगा? कौन बदलाव कर रहा आने वाला पीढ़ी बताएगा, आने वाले नेता लोग बताएंगे। आप सब लालू यादव को भी सत्ता में लाए होंगे, वोट दिए होंगे, हाँ। नीतीश कुमार को भी वोट देकर हाँ। सत्ता में लाए हैं, तो आगे तो आप भी तो दारोमदार संभाले हुए हैं। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि मैंने लालू जी का भी जो सरकार था जो था, नीतीश जी के पास जो सरकार था, नीतीश जी अपने वादा किए थे कि हम बिहार का पलायन रोके, कहाँ पलायन रुके? कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दे दिए, कहाँ दिए? जब पलायन रुकता तब न रोजगार माना जाता। बिहार में बाहर जा रहे हैं, पलायन नहीं रुका। कहाँ रुका है? अभी बाहर में लोग जाते हैं, अभी जानते हैं कि वहाँ पर लोग यही बीजेपी के लोग और नीतीश के लोग बोल रहे हैं कि बिहार को लोग गाली दे रहा है, गाली का भरतक दे रहा है। यहाँ लोग जाता है तब तो गाली देता है, बिहारवासी को तो बाहर गाली दिया जाता है। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बाहर गाली दिया जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे, बदलाव चाहिए इस बार क्या? मेरा नाम बलजीत यादव है और बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। अगर बिहार अब नहीं बदला तो 100-150 साल तक कोई भी महापुरुष बिहार के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए प्रयास करने वाला पैदा नहीं होगा। कोई जिसके पास धन संपदा बुद्धि सब कुछ होने के बावजूद भी वो बिहार के लिए प्रयास नहीं करेगा। नीतीश कुमार भी तो सुशासन बाबू हैं, काम लोग कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दिए हैं, सड़क देख लिए, नल जल योजना, तो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने सड़क पे लौटे, अच्छा कपड़ा पहन के सड़क पे लौटे कि रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। कहा तो रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दिए। कहाँ डाटा कहाँ है? डाटा हम लोग देखते हैं ना, पोस्टर से नहीं ना होगा। पोस्टर लगा देने से सब काम हो जाता तो यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ के यादव की स्थिति क्या है, यहाँ के बैकवर्डों की स्थिति क्या है? 35 साल से बिहार में बैकवर्ड की सरकार है और अपने को तथाकथित बैकवर्ड कहने वाले ये लालू और नीतीश दोनों लोग और साथ में कांग्रेस और मोदी जी दोनों लोग मिलकर बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बनाने में इन सबका हाथ है और बिहार के लोगों के दिमाग को पूरी तरह से ताला लगा चुके हैं। गरीब राज्य है तो कैसे विकासशील में कैसे भेजेंगे आप? विकासशील विकसित भेजने के लिए यहाँ के लोगों को सबसे पहले जागरूक करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। सीमित मात्रा में ही कम पैसे का ही रोजगार, 10-15 हजार का ही रोजगार, क्योंकि एक इनके ही सर्वे का ये डाटा है कि बिहार के 15 लाख लोग बिहार से बाहर जाकर देश के अन्य राज्यों में मजदूर है, तो उन मजदूरों को बिहार में पलायन कैसे रोका जाएगा? मान लीजिए प्रधान जी आते हैं, क्या कुछ बेसिक मुद्दों पे काम करेंगे पलायन रोक पाए? पलायन रोकने के लिए प्रधान जी ने एक सीधा सा एक प्लेटफॉर्म दिया है कि सर्विस सेक्टर से यहाँ का पलायन रोका जा सकता। इसको सीमेंट के फैक्ट्री का हब नहीं बना सकता, उसको बनाना भी है तो उसके लिए लॉन्ग टाइम पॉलिसी है, लेकिन सरकारें तो 5 साल में चेंज होनी है, तो 5 साल का ही प्रोग्राम दे सकते हैं ना। आम आदमी कह रहा था एक सवाल, प्रधान जी 5 साल काम नहीं करेंगे, क्या उनको सत्ता से उतार देंगे? बिल्कुल उतारना चाहिए, उनको लात मार के उतारा जाएगा। जितना उन पर जनता का भरोसा है उतना ही वो खुद बोल रहे हैं कि अगर 5 साल में जो बात कह रहे हैं नहीं करेंगे तो ये बदल दीजिए। और ये दूसरे सीखने की जरूरत है, पंजाब के लोगों से सीखने की जरूरत है, दिल्ली के लोगों से सीखने की जरूरत है और राजस्थान के लोगों से सीखने की जरूरत है। 5 साल के लिए सरकार चुन रहे हैं, हम लोग दामाद नहीं चुन रहे हैं, विधायक चुन रहे हैं, कोई दामाद नहीं चुन रहे हैं। तो 5 साल तक केवल सरकार होती है और जो अपने विकास का जो प्रोग्राम होना चाहिए वो 5 साल के लिए होना चाहिए। 5 साल में हम नहीं कर पाए तो सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। चलिए देखिए एनर्जी है लोगों में और ये जो पूरा काराकाट है प्रशांत में आपको दिख रहा होगा और लोगों की भीड़ इस बात का गवाह है कि बदलाव के क्षेत्र में प्रशांत किशोर जो है नई मुहिम लेके आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, बदलाव क्या जरूरी है काराकाट में? पूरे बिहार में जरूरी, क्या कुछ बदलाव चाहिए और क्या चाहिए सत्ता में नया बदलाव?
सत्ता में हम लोग नया बदलाव चाहिए कि हम लोग को जो बिहार बदलेगी जो बात हम लोग कह रहे हैं तो बदलाव सब जनसुराज करने आई है और जनसुराज ही करेंगे। ये आवाज आ रहा है इसलिए मोदी आपको जी। जनसुराज ही करेगा, मतलब इसमें जनसुराज को आना जरूरी है, बिहार की जनता को आना जरूरी है। जनसुराज जनता का राज है, किसी दल किसी व्यक्ति का राज नहीं है। तो नीतीश जी क्या काम नहीं किए इस क्षेत्र में, क्या बिहार सरकार काम नहीं किए इस क्षेत्र में? देखिए 20 साल रहा नीतीश जी का राज, चाहे कमल पे रहे या फिर लालटेन पे लटके रहे, कभी उन्होंने कभी कुछ काम किया ही नहीं, ना ही पलायन पे कोई मुद्दा पे, ना शिक्षा पे कोई काम किया गया है। आज जब हमारी बात हम लोगों ने बात उठाई पलायन पे, शिक्षा पे, तो आज हर एक सरकार तो कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार हम दिए हैं जी। नीतीश कुमार तो बड़े बड़े पोस्टर लाए कह रहे हैं कि 10 लाख हमने रोजगार दिया है। तो प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कि आप उसका डाटा रिलीज कर दीजिए, कहाँ पे दिया है, कितने लोगों को दिया है, वो तो कह ही रहे हैं जो दिया है वो दिखा दे लोगों को। तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बता रहे हैं, होर्डिंग बताना, नाम एक लिस्ट जारी करने को बोला गया कि भाई आप कहाँ पे दिए, किन लोगों को दिए, एक बकायदे लिस्ट दे दिया जाए। क्या तो लगता है कि प्रशांत किशोर इस बदलाव में एक बड़े फैक्टर साबित होने वाले हैं इस बार? बिल्कुल फैक्टर साबित होने वाले नहीं है, फैक्टर साबित हो चुके हैं। जो नेता जो सिर्फ जात पात पे बात करते थे, अब पलायन पे बात कर रहे हैं। जो आकर के मोदी जी यहाँ पे श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए ट्रेन की बात कर रहे थे, अब वो भी आके पलायन पे बात कर रहे हैं। कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं ना, उनको लोग वोट कटवा भी बता रहे हैं कि आएंगे वोट काटेंगे चले जाएंगे, और एक और आरोप कि बिजनेस करने आए हैं और कुछ दिन में चले जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे जो मजदूरों की फैक्ट्री बना के लोग रखा था ना, यहाँ बिजनेस की ही जरूरत है, यहाँ पे हमारे सब लोगों को रोजगार की ही जरूरत है। अगर वो आए हुए तो एक कॉर्पोरेट ही है, अगर लोग कह रहे कॉर्पोरेट है तो यहाँ पे कॉर्पोरेट की ही जरूरत है। आप क्या कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे बदलाव को लेकर? जनसुराज फैक्टर होगा, एकदम बिल्कुल फैक्टर बन रहा है जनसुराज। ये बिहार की जनता ने दिखा दिया है, और जो पार्टी लोग बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दिया है, तो जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? नाम पता जारी कर दे कि 10 लाख की नौकरी दिए हैं, यहाँ का जो भी निवासी हो, जो पता चले ना बिहार की जनता को कि सचमुच में बदलाव जरूरी है। नीतीश कुमार से दिक्कत क्या है, सवाल ये है। नीतीश कुमार से दिक्कत नहीं है, बिहार की शराबबंदी मुद्दा पे क्या कुछ कहेंगे? शराबबंदी मुद्दा आपको बिहार में दिखता है? आप तो पत्रकार होते हैं, आप लोग तो सब जगह जाते होंगे, आपको दिखता है कहीं पे शराब बंद है? कहीं पे भी शराब चाहिए आपको मिल जाता है। शराब को बस दुकानों पे बंद है, दुकान पे नहीं मिल रहा है, बाकी होम डिलीवरी चालू है। चलिए क्या किसको ला रहे हैं इस बार? क्या जी किसको ला रहे हैं आप? किसको ला सत्ता में चुनेंगे आप? बताइए ना। प्रशांत किशोर। आप जी? नहीं वोटर नहीं है। नहीं, हम आरजेडी के वोटर। अरे आरजेडी में तो वोट दीजिएगा ना। नहीं, हमको अभी अति नहीं हुआ है, वोटर नहीं हुआ है, नहीं हुआ, देखने में लग रहा है अभी, लेकिन जागरूक रहिए और जागरूक नागरिक के साथ बात होगा। क्या कुछ कहेंगे, कुछ कहना था क्या? जी क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी के बारे में यही कहना चाहेंगे कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए, और जिसके लिए वो पहल कर रहा है। अब इसके साथ अगर जनता नहीं होगी तो किसके साथ होगी? काराकाट की मुख्य क्या समस्या है? चाचा आप बताइए, काराकाट में मुख्य क्या समस्या है जिससे तकलीफ प्रत्येक दिन आपको सामना करना पड़ता होगा? काराकाट में तो पूरे काराकाट का हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पहला बिजली का भी समस्या है, पानी का समस्या है, नल जल का जो आप लोग काम कराए हैं नीतीश जी के द्वारा, वो कहीं सक्सेस हुआ है? नल जल तो पता है क्या नल जल लगा, किस लिए लगा, वो पैसा किस लिए खर्च हुआ, किसके पॉकेट में गया पैसा वो? चलिए देखिए, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी ही है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार। रोजगार हो जाएगा तो आदमी नल जल अपने से लगा लेगा, बच्चों को पढ़ा लेगा, स्वास्थ्य शिक्षा। क्या प्रधान जी रोजगार देंगे आपको लगता है? भरोसा तो है, भरोसा टूट जाएगा तो फिर अब उसका तो कोई विकल्प नहीं है। देखिए कहना हम चाहेंगे कुछ फ्री नहीं चाहिए, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य शरीर की जो, बस यही बस फ्री चाहिए और कुछ फ्री नहीं चाहिए हम लोगों को। चलिए मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य बस, और वो आपको मिल नहीं रहा है सही तरीके से? क्या नहीं मिल रहा है? ब्लॉक लेवल पे इतना अत्याचार हो रहा है, दाखिल खारिज कराने का 20,000 रुपया लग रहा है, जाति निवास बनवाने के लिए 500 रुपया लग रहा है। इतना भ्रष्टाचार है कि हम लोग को लात से मारा जा रहा है हर जगह से। सरकार से कुछ फ्री नहीं चाहिए, बिजली कुछ फ्री नहीं चाहिए, राशन भी नहीं चाहिए, बस रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार मेरे पास रहेगा तो मैं 100 रुपए किलो चावल खरीद लूंगा, खरीद लेके आ जाएगा। यहाँ पे जो 4 किलो राशन मिल रहा है, मोदी जी के पता नहीं है, 5 किलो लोग दावा करते हैं 4 किलो राशन मिलता है। हम लोग को राशन नहीं चाहिए, आप अपने राशन बंद कीजिए। बहुत गरीब कुचले लोग हैं, उनके पास मदद नहीं पहुंच पा रही है। और वृद्धा पेंशन ये सब बेकार है। हमको कोई
कारखाना बनता, उसमें मजदूर खड़ता, मजदूर गरीबे तबके के लोग, तो वो एक माने कॉलोनी बना था कि अपना फ्लैट बनाता। लेकिन राशन से कितना गरीब का घर भी तो चल रहा है। आप हमको 20,000 का रोजगार दीजिए, हमको राशन नहीं चाहिए। आप हमको 20,000 रोजगार दीजिए ना, 15,000 के दीजिए, कुछ मिलेगा। ये सब बेकार है, इसको बंद कर देता। लॉलीपॉप नहीं चलेगा भैया। हम आपको 4 किलो राशन देंगे, आप 1 महीना खा लीजिएगा। उसमें आपको दाल लगता है, सब्जी लगता है, नमक लगता है, तेल लगता है। अब पैसा है ये नहीं है, कहाँ से खाएंगे? 4 किलो राशन में आप लोग का घर चल जाएगा, चलेगा जी? सरकार बिजली फ्री करिए, नहीं चाहिए फ्री, नहीं चाहिए फ्री भैया हमको। ये लड़का ये लड़का है, इसका भविष्य कहाँ जा रहा है? ये सबको नौकरी मिलेगा तो ये बिजली अगर महीना में 3,000 आएगा तो वो दे देगा, 3,000 भी दे देगा। हमको फ्री भैया कुछ नहीं चाहिए, फ्री से मतलब नहीं है। बस जो हमारा सोच ठीक नहीं है भैया, हमारा सोच के लिए बस सरकार ध्यान दे और रोजगार पे। क्या करते हैं हम भैया छोटा मोटा किराना दुकान चलाते हैं। पढ़ाई लिखाई किए हैं? नहीं भैया, हमारे घर का स्थिति सही नहीं था, हम लोग बहुत लेकिन आप चाहते हैं कुछ मतलब नहीं मिलते हमको। ठीक है, कुछ नहीं मिलता। तो आप चाहते हैं कि आपका जो आगे वाला भविष्य है, फ्यूचर है, वो सिक्योर हो। हम अगर मेहनत करेंगे, अपने लड़का को पढ़ाएंगे, इसको नौकरी चाहिए बस, फ्री नहीं चाहिए भैया हमको, फ्री चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। सरकार को हम देंगे। आप सरकार को तो देते ही हम हैं, सरकार को और देंगे, इसके माध्यम से हर एक नागरिक सरकार को हम देता है। सरकार को मदद करेंगे, लेकिन हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए भैया। बस ये नौजवान को लड़के को नौकरी चाहिए, और जो लोग मजबूर है, लाचार, उनके पास पैसे नहीं, उनका का पैसे चाहिए। वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति को आदमी अपना रहा है। आज बेरोजगारी सबसे मूल समस्या है और इसका समाधान अगर प्रशांत जी करते हैं। देखिए, बेरोजगारी जो है बिहार के समाज की मूलभूत समस्या है। यानी रोजगार की तलाश में तमाम युवा जो पलायन कर जाते हैं, लाखों की संख्या में युवा जो है बिहार से बाहर रह रहे हैं। और सरकार जो है इस पे जो कोई पुख्ता कदम, उस पे सरकार, बातें तो बड़ी बड़ी होती है कि रोजगार इतने दिए गए, लेकिन वो कागजों पर, जमीनी स्तर पे कितना रोजगार मिला, इस डाटे की मांग जो है ये पब्लिक कर रही है कि कितने रोजगार आपने दिए हैं। और इनकी मूलभूत समस्या शिक्षा भी है और साथ में स्वास्थ्य व्यवस्था। अगर आप शिक्षित रहेंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, तो आप एक नौकरी करके अपने आप को या अपने परिवार का जीवन यापन जरूर कर सकते हैं। हमारा भी बिहार में बहुत सारा जगह है, आप फैक्ट्री लगाइए ना, आपको उद्योग खुलिए ना। चलिए, तो देखिए, बिहार के बदलाव की राह पर निकले हैं, बदलाव की यात्रा है और ये यात्रा पहुंची है काराकाट। हर दिन नई यात्रा पे निकलते हैं, आपको कुछ नया दिखाते हैं और दिखाते हैं कि मूलभूत समस्याएं क्या हैं, लोगों की